हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ के नेक की स्टिचिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर ये मेरा फैब्रिक है, कुछ इस तरीके से देखिए फ्रंट में दिया हुआ है और साइड में दोस्तों मैंने जॉइंट लगाया है क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक कम था डिज़ाइन की वजह से। इसके जस्ट बगल में स्लीव हमें निकालनी थी, तो स्लीव को निकाल करके फिर मैंने यहाँ साइड में जॉइंट लगाया है। ये जॉइंट कम से कम जो है 3 इंच चौड़ा है, दोनों साइड पर लगाया है। और अभी देखिए सीधे साइड से ऐसे रखा है मैंने। नेक की डिज़ाइन से बिल्कुल मिला लेना है ऊपर नीचे को। और फिर उसके बाद में नेक की चौड़ाई, तो एक डिज़ाइन के बगल में एक बार जितना मार्जिन छोड़ेंगे, यानी कि 2 सूत 0.25 जितना आप ऐसे सीधे मार्क कर लीजिए आप इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नेक की जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा है, तो इसकी चौड़ाई हमें कम करनी है। तो जितनी अब हमें नेक की चौड़ाई चाहिए उतनी हम मार्क करेंगे 3 इंच पर, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ से हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, इससे नेक की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो जैसे प्लेट डालते हैं सेम वैसे ही मैंने इसको डाल लिया है। और यहाँ पर इसको देखिए ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जो इसकी लाइनिंग कट की है फ्रंट पार्ट की, वो हमें लेना है और उसको हमें सीधे साइड से ही रखना है। ये देखिए यहाँ पे आप चाहे तो पिनअप कर दीजिए ताकि फैब्रिक अनइवन ना लगे। और यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। नेक पर देखिए इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे और जो नेक की चौड़ाई थी 3 इंच, तो इस तरीके से वहाँ पर भी एक कट हमें ऐसे लगा लेना है और सेंटर पर एक कट लगाएंगे ताकि हमें तीनों पॉइंट मिल जाए। यहाँ पर देखिए एक सेंटर वाला पार्ट, ये यहाँ पे जो 0.5 जितने पे मार्क किया था, अभी इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है फ्रंट लाइनिंग वाले पार्ट से। बाकी साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट जाएगा उसे हम बाद में छांट देंगे। अभी हमें केवल नेक को मिला करके इसको अच्छे से करना है पिनअप। और सेंटर को ज़रूर चेक कर लेना है ताकि लाइनिंग का सेंटर और मेन फैब्रिक का सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे देखिए नेक पे हमें आराम से जैसे था हमारा मार्क, कट टू कट बिल्कुल मिला लेना है और फिर हमें अच्छे से कर लेना है पिनअप। तो पिन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा और जब आप सिलाई लगाएंगे तो आराम से आपकी जो है सिलाई सीधी आएगी। भी देखिए इसको हम ऐसे रॉन्ग साइड पलटेंगे और इधर से हम लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे डिज़ाइन हमारी बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है, जैसे उधर थी आप उधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए बस एक पैर जितना मार्जिन छोड़ेंगे डिज़ाइन के बगल में और हमें यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई। तो यहाँ पर आपको आराम आराम से सिलाई लगानी है। जहाँ पर थोड़ा राउंड शेप है थोड़ा आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे बकरम भी यूज़ कर सकते हैं, पर फैब्रिक ऑलरेडी मोटा है। देखिए लायरा ये इस तरीके से सिंपल सा है ब्लाउज़, और हमें इसमें क्या करना है, आराम से बस ऐसे ही लाइनिंग के ऊपर रख के पलटना है और ऐसे लगानी है सिलाई। तो ये देखिए अभी हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है, जो सिलाई लगाई है उसके बगल से एक पैर जितना मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के बगल में और फिर हमें ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे काट करके हटा देना है। कट करने के बाद में हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स भी लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद में जो है इसको हम पलट देंगे। तो जब आप पलटेंगे तो ऑलरेडी ये सीधे साइड पे पलट जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको छोटे छोटे से कट लगाने हैं और फिर उसके बाद में आपको पलटना है। तो यहाँ पर देखिए से रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मेरा यहाँ तिरछा लग रहा था तो उसको मैंने स्टिच किया है सीधे से फिर से एक बार में। तो क्योंकि जहाँ पे निडल निकाल दी थी मैंने, तो कई बार क्या होता है जब भी आप सिलाई रोके ना तो आपको निडल को अंदर ही रखना होता है। मैंने निकाल दिया था इसलिए हल्का सा टेढ़ा लग रहा था, तो मैंने उसको सीधी सिलाई लेके आई हूँ फिर से। और फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे छांट दिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और पिन को निकाल देना है। और कट लगाने के बाद में फिर देखिए अस्तर की तरफ ऐसे कतरन को करना है और फिर लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे बस बिल्कुल पॉइंट पे आपको सिलाई लगानी है और लाइनिंग के साइड पे आपको ये सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए, इससे फिनिशिंग परफेक्ट आती है। तो ये धार की सिलाई ज़रूर लगाएं। तो देखिए ये सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको पूरा का पूरा अंदर की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारी ये नेक रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर अब हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पॉइंट की सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग के साथ में आपका जो है नेक रेडी हो जाएगा। और अच्छे से आपको जो है यहाँ पे सिलवट को हटाते जाना है और फिर सिलाई लगानी है ताकि लाइनिंग आपकी जो है एक सूत अंदर ही रहे, बाहर बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ पे आपको आराम आराम से और जो है स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक मोटा है, डिज़ाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे बुकरम यूज़ नहीं किया है, सिंपली हमने इसको अस्तर के साथ में ही पलट लिया है। तो जब भी डिज़ाइनर नेक आती है तो आप कुछ इस तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए
पूरी नेक को रेडी कर लिया और इसकी नेक देख सकते हैं कितनी बढ़िया से और फिनिशिंग के साथ में हमारी ये नेक रेडी हुई है। ये फ्रंट पार्ट है दोस्तों, तो इसको नेक की डिज़ाइन छोटी थी, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा गला इसका 6.5 जितना, हमने इसको फ्रंट में कर दिया है। और बैक पार्ट वाला जो है वो हम बैक हुक रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए हमें आर्म होल वाला जो मार्किंग था ना उसे देख लेना है, अच्छे से कर लेना है। अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपको अच्छे से मार्क कर लेना है, क्योंकि हमें सिलाई लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। अब इसको ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको आर्म होल की कटिंग कर लेना है और जो मार्क किया था उसको टैप टैप करके दूसरी साइड पर भी निशान को हमें लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हम सारी टक्स को रेडी करेंगे और फिर जो है हमारा ये फ्रंट पार्ट बन करके रेडी हो जाएगा। और ये पार्ट हम आगे से बंद रखने वाले हैं, क्योंकि बैक हुक जाएगा इस ब्लाउज़ का जो पीस है पूरा इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए जो मार्किंग है उसको हमने कर ली है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा फैब्रिक का जो साइड में और आर्म होल साइड पे, वो हम उसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ पे टक्स को मैंने सारी मार्क कर लिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो गया, सारी मार्क्स को मैंने डार्क कर लिया है इस साइड पर भी, क्योंकि एक साइड पे था एक साइड पर नहीं था, इस साइड हमें केवल डार्क ही करना था। तो सारी आर्म होल की मार्क कर ली है मैंने, बॉटम की और साइड की। और सेंटर वाली आप चाहें तो डाट डाल सकते हैं, पर मैं सेंटर में डाट नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से हमारी ये सारी डाट की मार्किंग हो जाती है। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से फिर हम सारी डाट को जो है स्टिच कर लेंगे और फिर हमारा जो है ये बन करके फ्रंट पार्ट रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइड में हम इसको लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ में कच्चा कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए यहाँ पर। तो मैं कच्चा कर लेती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे चिपका भी सकते हैं ग्लू वगैरह से। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सिंपली सिलाई कर ली है, क्योंकि ज़्यादा जो फैब्रिक होता है ना ऑर्गेन्जा या उस तरीके का, तो ज़्यादा इधर उधर होता है। ये सिल्क फैब्रिक है, आराम से यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गई। मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट का नेक कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है और यहाँ पे देखिए ये बंद भाग रखा हुआ है, ये टक्स मैंने सारी डाल लिए हैं। और यहाँ बॉटम में बिल्कुल डिज़ाइन के बगल में फैब्रिक दिखे थोड़ा कम था, तो मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा के इसको किया है, जो कि पता नहीं चल रहा है इतना। और साइड में हमारा ये जो जॉइंट आ रहा है वो ऑलरेडी हिडन हो जाता है, तो साइड में क्योंकि डिज़ाइन के बगल से हमने कट किया था। और ये हमारी स्लीव थी इस तरीके से, तो 9 इंच स्लीव बन करके रेडी हुई है। और बैक में आपको दिखा देती हूँ। तो बैक देखिए बैक हुक बनाया है मैंने इसको, यहाँ पे अभी हुकाई करनी है। और बाकी इस तरीके से हमारा ये जो है 43 हैवी साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है। और हमारी ये ब्लाउज़ जो है बन करके रेडी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।